हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, पाकिस्तानी मीडिया क्राइंग एज नवाज शरीफ प्रेज भारत, मतलब भारत की तारीफ की है नवाज शरीफ, हमारे पूर्व प्राइम मिनिस्टर जो दवाई लेने गए थे लंदन में। तो अभी उधर ही है। तो अब इनका सुना जा रहा है कि जल्दी ये वापस आ रहे हैं। तो क्या हुआ, सारा कुछ सीन देखेंगे, इन्होंने क्या बोला इंडिया के बारे में और पाकिस्तानी मीडिया इसके ऊपर क्या कह रहा है। काउंट डाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने खुलकर भारत की तारीफ की और पाक की बदहाली को लेकर बड़ा बयान दिया। देखो पाकिस्तान को आज हिंदुस्तान चांद पे चला गया है। G20 की मीटिंग्स वहां होती हैं। ये तो हमारी तकदीर में होना चाहिए था। ये तो हमारी किस्मत में होना चाहिए था कि हम ये करते। कि वो उन्होंने अभी स्टेटमेंट दिया कि भाई नेबर की बात देखें, आज इंडिया जो है चांद पे पहुंच गया, G20 की कामयाबी है और पाकिस्तान जो है वो भीख मांग रहा है या दूसरे कंट्री से हेल्प मांग रहा है। वो बार बार कहते रहे कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर हों, और अब की जो हुकूमत है, पीडीएम की जो गवर्नमेंट है, ये भी यही बात कर रहे हैं। ये आप लोगों को नहीं पता, ये मोदी इनका बाप है, ठीक है। ये मोदी के आगे जाके घुटने टीकते हैं, ठीक है। इनको शर्म आनी चाहिए, हमारे मुल्क के कहाँ ला छोड़ के चले गए। ये वो तारीफ के लायक हैं। आज से 5 ईयर पहले मोदी साहब न्यूयॉर्क में गए थे, वो 112वें नंबर पे थे, इस टाइम वो 5वें नंबर है। उसने कुछ ना कुछ तो अपने मुल्क के लिए किया ना, जो उसकी मैशियत इतनी स्टैंड हुई है कि वो 5वें नंबर पे आ गया और 20 मुल्क के सर्वर में G20 किया। एप्पल का उन्होंने स्टोर खोल दिया, ठीक है। और हम अभी तक इसी बात पे लड़ रहे हैं कि इमरान खान चोर है, नवाज शरीफ चोर है। मेरे ख्याल में दोनों मुल्कों को ये रियलाइज करना पड़ेगा, और खासतौर पे भारत में बहुत ज़्यादा इस भारत में इंतहा पसंदी से सबसे ज़्यादा खुद भारत को नुकसान हो रहा है। इंडिया के साथ हमारा कोई मुकाबला नहीं है। हम कल भी पीछे थे, आज भी पीछे हैं, और जो ये सियासी लीडर जैसे काम कर रहे हैं, हम आने वाले वक्त में भी पीछे ही होंगे, हम आगे नहीं जा सकते। अलावा अगर नेबर की बात करें, क्या वजह है, मतलब हमें आज उनकी एग्जाम्पल देने की जरूरत पड़ रही है। जो कभी हम कहते थे हमारा तो उनके साथ कंपटीशन है, ये है, वो है, मुकाबला है, आज हम कह रहे हैं हमारे लीडर मतलब ये कह रहे हैं कि उन्हें देख लें, वो चांद पे पहुंच गए हैं। वो कैसे चांद पे पहुंच गए? जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के भाई नवाज शरीफ, उन्होंने दोस्तों भारत को लेके बहुत बड़ा बयान दिया है, प्रेजिंग भी की है, जो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा वायरल हो गया। दोस्तों, नवाज शरीफ का कहना है कि भारत इस समय दुनिया का आंख का तारा बना हुआ है। चंद्रयान 3 सफलता से लॉन्च करने के बाद भारत की रेपुटेशन ऐसी हो गई कि चांद पे भारत पहुंच रहा है। G20 की मीटिंग होस्ट कर रहा है भारत का ग्लोबल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो गया है। सभी छोटे बड़े देश भारत को वीटो देने की बात कर रहे हैं। और वहीं पाकिस्तान की अगर बात कर ले तो आज दुनिया में कटोरे के नाम से मशहूर हो गया, भिखारिस्तान के नाम से मशहूर हो गया पाकिस्तान। ये वर्ड है नवाज शरीफ का। और दोस्तों, इस पे जो सारा क्रेडिट वो दे रहे हैं वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं। उनका कहना है कि पिछले 10 सालों में जो डेवलपमेंट हुई है भारत में वो अनबिलीवेबल है, क्योंकि दोस्तों आज से 12-15 साल पहले भारत और पाकिस्तान की बातों को इक्वल माना जाता था। यानी जो रेटिंग पाकिस्तान को मिलती थी वही भारत को भी मिलती थी। लेकिन दोस्तों, आज के समय में अगर भारत पाकिस्तान के तुलना होगा तो वो एक तरीके से उपहास हो जाएगा। इस समय भारत की जो तुलना है वो बड़े बड़े महाशक्तियों से हो रहा है, यूके से हो रहा है, यूएसए से हो रहा है, इनसे हो रहा है। नवाज शरीफ साहब का एक बयान आया है, उन्होंने कहा जी भारत चांद पर पहुंच गया और हम आज भी भीख मांग रहे हैं। क्या इज्जत है पाकिस्तान की? उन्होंने मुआवजा किया है हमारा इंडिया के साथ, बड़े देर लगा दी उन्हें मुआवजा करने में। क्या कहेंगे उनके इस बयान पर? हमारा कोई मुआवजा नहीं है, ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है। हमें बेवकूफ़ मजीद बनाया जा रहा है। उसको एक चोर बाहर गया है, उसको दोबारा वेलकम करने के लिए इतना सरमाया लगाया जाएगा, क्या दोबारा है? रोंग है। पहली बात है तो मेरा वो लीडर है तो मेरे पास होना चाहिए, हर वक्त हमारे साथ होना चाहिए। तो इंडिया के साथ हमारा कोई मुकाबला नहीं है। हम कल भी पीछे थे, आज भी पीछे हैं, और जो ये सियासी लीडर जैसे काम कर रहे हैं, हम आने वाले वक्त में भी पीछे ही होंगे, हम आगे नहीं जा सकते। नवाज शरीफ के बयान पर आपकी क्या राय है? आज उन्हें ख्याल आया कि पाकिस्तान इतने सालों से भीख मांग रहा है और इंडिया चांद पर पहुंच गया। ये तो भोंडा बयान है, सियासी बस गुफ्तगू है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि उन्होंने हमें बेवकूफ़ बनाना होता है, और तो उन्होंने कुछ करना नहीं है। बस टीवी पे आएंगे, 4 बातें करेंगे, हमें बेवकूफ़ बनाएंगे और मज़ीद हासिल करेंगे। तो आपको भी पता और पाकिस्तान के हर बच्चे को भी पता है कि इस मुल्क में जमहूरियत का तसलसल नहीं रहने दिया गया। डेमोक्रेसी उस तरीके से नहीं करने दी गई, उस वजह से ये पाकिस्तान का बुरा हाल है। अगर किसी जमहूरी अदारे को 5 साल पूरे करने, अगर नवाज शरीफ को पूरे 5 साल उसके कंसिडर करने दिए जाते तो मुल्क तरक्की की तरफ गामज़न। पाकिस्तानी दुआ करूँगा कि जो भी इस मुल्क में है, इस मुल्क के अवाम का सोचे, अवाम के बारे में सोचे, क्योंकि
ये जो महंगाई का दौर है, मिडिल क्लास आदमी मोहताज हो गया, वो रोटी से बाजार हो गया। उनकी स्टेटमेंट आई है खास तौर पे नेबर कंट्री को लेके, कैसे वो आगे गए हैं आपके ख्याल से? एज ए पाकिस्तानी क्या सोचते हैं कि आज हमारे लीडर हों, पब्लिक हो, हमारे मीडिया पर्सन हो, हम खुद हों, हम एग्जांपल दे रहे हैं कि भाई वो चांद पे पहुंच गए, वो ये इतना डेवलपमेंट हो गया, वो उन्होंने कैसे डेवलपमेंट कर ली? सवाल ये है, नेबर की बात कर रहा हूँ बार बार, उसकी वजह यह है कि एक तो नवाज शरीफ साहब ने भी आज ये प्रॉपर उन्होंने तारीफ की है इंडिया की, क्या वो वाकई इस टाइम तारीफ के लायक हैं? सर वो तारीफ के लायक हैं। आज से 5 ईयर पहले मोदी साहब न्यूयॉर्क में गए थे, वो 112वें नंबर पे थे, इस टाइम वो 5वें नंबर है। उसने कुछ ना कुछ तो अपने मुल्क के लिए किया ना, जो कुछ नहीं बहुत कुछ, जो उसकी मैशियत इतनी स्टैंड हो गई है कि वो 5वें नंबर पे आ गया, और 20 मुमालिक के सर्वे में उन्होंने G20 किया, एप्पल का उन्होंने स्टोर खोल दिया, ठीक है। और हम अभी तक इसी बात पे लड़ रहे हैं कि इमरान खान चोर है, नवाज शरीफ चोर है और जरदारी साहब चोर है। हमें ये मामला पीछे करके अपने मुल्क का सोचना पड़ेगा। ये तमाम जमातों, आपके दोस्त से मेरी तमाम जमातों के लिए जितनी भी पार्टी है उनके लिए ये है कि वो एक बैठें और इस मुल्क के लिए सोचें, क्योंकि जरदारी साहब ने भी उम्र गुजार ली है, मियां नवाज शरीफ साहब ने भी गुजार ली है, इमरान खान साहब भी अपने लास्ट स्टेज पे हैं वो, लेकिन हम जैसे लोगों की लास्ट स्टेज ना कर दें। ऐसे ही है और लास्ट स्टेज है, इसे अल्लाह ना करे पाकिस्तान, मैं कहता हूँ हमेशा यही, मैं भी यही चाहूंगा, आप भी यही चाहेंगे कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाए, लेकिन जो इस टाइम पोजीशन है लास्ट स्टेज पे ही है। आप ये जिस इलाके में बैठे हुए हैं, एक मिडिल क्लास इलाका है, आप भी मेरे ख्याल से मिडिल क्लास फैमिली से, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली, आज तक इतना परेशान हम लोग नहीं हुए जितना इन्होंने इस वक्त हमें कर दिया। वीडियो खत्म तो यार ये था सारा सीन भाई, जिसके ऊपर लगे हुए लोग। भाई तुम तो पहले मेरा एक भाई बात है, देखो नवाज शरीफ ने जो बात की है बिल्कुल सही की है, इंडिया आज बहुत आगे चला गया, लेकिन भाई तुम कहाँ थे? तुम 3 बार तुम पावर में आए हो, तुमने क्या किया ये मुझे बताओ सीरियसली। मुझे नवाज शरीफ की एक चीज अच्छी लगती है, जो इसने इंडिया से रिलेशन अच्छे करना चाहे, इसके अलावा मुझे उसका नहीं मुझे चीज इसके एक बुरी भी लगती है। मुझे सब जितने भी हमारे पीएम गुजर के गए, मुझे सबकी बात बुरी लगती है। देखो जब आप पावर में नहीं होते, आप लोग तारीफ करते हैं इंडिया की, इंडिया से जो है जब पावर में आ जाते हो आपकी ट्यून ही चेंज हो जाती है, इंडिया से पंगे मतलब ये गलत चीज है। देखो और दूसरी बात यार, मैं हमेशा यही कहूंगा, चाहे जरदारी आए, चाहे इमरान खान आए, चाहे ये नवाज शरीफ आए, कम से कम 5 साल इनको पूरे करने देना चाहिए, ताकि यार देखो पॉलिटिकल हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ही नहीं होती भाई। दूसरी बात ये कि देखो इसमें स्टेबिलिटी में हमारी पार्टी का हाथ सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। तुम लोग अभी देखो 11 पार्टीज एक हो जाती हैं, एक को गिराने के लिए दूसरे, फिर वो दूसरे आते हैं, फिर वो जो दोस्त साथ बनते हैं वो एक दूसरे, अभी देखो इन लोग दोस्त बने थे, अब एक दूसरे की मार रहे हैं। और मतलब ये चीजें तुम नहीं करो, तुम एक तरीके से मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यार पाकिस्तान को अगर चलाना है, पाकिस्तान को बचाना है, तो इन पार्टीज को अपनी सियासत से हटकर पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए। और मुझे एक लीडर भी ऐसा नहीं लगता भाई, इन लीडर्स को पूछो, इन्होंने मरना नहीं है भाई, सही बात है यार। इनकी कितनी 80 साल 70-75 साल की उम्रें हो गई हैं, तुम लोगों ने मरना तो है ना, तो तुम क्या उधर जाके तुम क्या मतलब दोगे कि हमने अवाम को सबसे ज्यादा इनसे पूछा जाता है कि भाई तुम लोग लीडर थे, तुमने क्या किया अपने लोगों के लिए, ये काम किया इन्होंने। तो भाई इस चीज को सोचो, पाकिस्तान को सुधारो, हम यही चाहते हैं, हम ज्यादा नहीं चाहते। अपने कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।